UKV, let's come together to learn. Friends, I am Ritinjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall discuss about class 12 chapter 3, that is human reproduction, and this video is in continuation with the previous video of this same chapter. In this video we shall study about female reproductive system, female gonad, that is ovaries, structure of an ovary, accessory ducts, oviduct, uterus and vagina, and external genitalia or mammary gland. In this video we shall find out all these points one by one. Let's take one by one. First one is the female reproductive system. The female reproduction or reproductive system is located in the pelvic region. Here it is the reproductive system. Reproductive, not reproduction. Reproductive system is located in the pelvic region. It includes a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia. Later on we will find the diagram of its oviduct, uterus, vagina. These are all called as accessory ducts. इन सभी को हम क्या कहते हैं? accessory ducts कहते हैं. A pair of mammary gland, they are responsible for nourishment of the offsprings, and then all parts are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ये जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, ये हमको ऊपर नज़र आ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, चाहे वो ओवरी हो, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये सभी के सभी सब इंटीग्रेट करके हमारे इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे ओव्यूलेशन, हम जानते हैं ओवरी से ओव्यूलेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी यूटेरस के अंदर होगा, बर्थ उनमें वो हमारे पूरा कैनल काम करेगा, चाइल्ड केयर में हमारा नरिशमेंट में मदद करेगा. तो ये एक पूरा का पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम इसके बारे में देख सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फीमेल गोनैड, दैट इज ओवरीज के बारे में. तो ओवरीज जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. ठीक है, ये समझ के रखिए. जैसे टेस्टिस था मेल में, उसी के जस्ट ये फीमेल में हमारा टेस्टिस था जैसे मेल में, वैसे ही हमारा फीमेल में ओवरीज है. इसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं. और ये पहली चीज, इनका पहला फंक्शन तो ये है, ये फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ओवम. इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये स्टेरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. फिर जो ओवरीज होते हैं वो लोअर एब्डोमेन में पाए जाते हैं. बाद में हम इसका डायग्राम देखेंगे. ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. ये कनेक्टेड होते हैं पेल्विक वॉल से या यूटेरस से लिगामेंट की मदद से. और सभी ओवरीज जो होते हैं उनकी बाहर की जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं थिन एपिथेलियम से कवर करते हैं, और वो ओवेरियन स्ट्रोमा बनाता है. तो ओवेरियन स्ट्रोमा के दो जोन हुए. फर्स्ट वन इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज एन इनर मेड्यूला. जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है उसी में हमारा फॉलिकल्स पाए जाते हैं बाहर की तरफ, and in inner medulla blood vessels and ovarian ligaments are present. ये blood vessels और ovarian ligaments इसको nourishment के देने के लिए अंदर की तरफ पाए जाते हैं. ठीक है, अब इसको हम देखते हैं इसके डायग्राम और के बारे में कि ये कैसा है. ये देखिए डायग्राम आ गया आपका. दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी. ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर है. देखिए मैंने अभी बताया, एक होता है ओवेरियन लिगामेंट जो कि हमारा मेड्यूलर रीजन में पाया जाता है, ओवेरियन मेड्यूलरी रीजन में. और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, ये वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स. ठीक है, तो इस ओवेरियन कॉर्टेक्स में हमारे क्या होते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं. देखिए ये फॉलिकल्स हैं, ये सारे फॉलिकल्स कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं. और जो मेड्यूलरी रीजन होता है उसमें ओवेरियन लिगामेंट्स पाए जाते हैं या फिर हमारा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इनको समझने की चीज़ है. नेक्स्ट हमारा जो आता है इसके बारे में, आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा. ये हमारे प्राइमरी या प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स हैं, यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल्स बने. ये प्राइमरी फॉलिकल्स उस साइड को अंदर की तरफ रखते हैं, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, फिर टर्शरी फॉलिकल में होते हैं. उसके बाद इसके अंदर से हमारा
एग जो होता है बाहर निकल जाता है, इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद ये जो खाली जगह होती है इसमें ब्लड और येलोइश कलर पिगमेंट फिलअप हो जाता है और फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। और फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है धीरे धीरे डीजनरेट करने लगता है। तो देखेंगे इनको वन बाय वन, आप आगे देखिए कि क्या किया जाता है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरीज की टीएस में। हम जानते हैं कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में पाए जाते हैं। जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करता है ग्राफियन फॉलिकल में विद मैच्योर ओवम, उसके अंदर ओवम जो होता है वो मैच्योर पाया जाता है। वन मैच्योर्स अराउंड 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो ओवम होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ओवम होता है वो मैच्योर कर जाता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और रप्चर करके रिलीज कर जाता है oocyte को। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। वंस अगेन ओव्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ oocyte एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर रिलीज द स्पेस फ्रॉम वेयर द ओव्यूलेशन happened, it is filled with follicle filled with blood clot। जो खाली बच गया जहां से हमारा oocyte निकल गया, तो अब इस खाली जगह में क्या होता है, ब्लड क्लॉट भर जाता है और इसमें हमारा ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है येलो सेल की तरह, और इसी को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये हार्मोन रिलीज करता है जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्ट्रॉन, यानी प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। याद रखिएगा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट हमारे 3 एसेसरी डक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द ओविडक्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। सेकंड वन इज द यूटेरस, ये एक स्पेस होता है जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एंड द थर्ड वन इज द वेजाइना। इन सबों को हम एसेसरी डक्ट के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप जब देखेंगे इस स्ट्रक्चर को तो ये है हमारा ओवरऑल सबसे पहले का स्ट्रक्चर। सब ध्यान से देखिए इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा। देखिए दिस पोर्शन इज वेजाइना, ये एक सर्वाइकल कैनाल, और ये सर्विक्स। ये जो सर्विक्स होता है इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, यहीं पर हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये है ओवरी की लोकेशन। ओवरी से यहाँ से एग निकलते हैं और वो फिम्ब्रिए की मदद से यहाँ पहुँचते हैं। ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ये एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुँचा, दैट मीन्स यहाँ पहुँचा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो हमारा जाइगोट है वो अंदर की नीचे की तरफ आता है और फिर वो इम्प्रिग्नेट कर जाता है इन वॉल्स में। ये वॉल्स 3 तरह के होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, और फिर यहीं पर फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख चुके हैं इन स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम एसेसरी डक्ट्स आपको अच्छी तरह से बताते हैं। देखिए एसेसरी डक्ट्स में सबसे पहले हमारा आता है ओविडक्ट। ये है वो स्ट्रक्चर ओविडक्ट का। ठीक है, तो ये ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ फ्रॉम पेरिफेरी टू द ओवरी, ईच ओवरी टू यूटेरस। देन दे आर क्लोजर टू द ओवरी फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ये स्ट्रक्चर होता है इनफंडिबुलम, इसके नज़दीक पाए जाते हैं। यहाँ से जब भी एग रिलीज करता है तो ये इनफंडिबुलम हमारा फिम्ब्रिए की मदद से कलेक्ट करता है ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन। फिर इसका एक वाइडर पार्ट होता है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं, ये रीजन है एम्प्यूला। और फिर इस्थमस एक हमारा नैरोअर पार्ट होता है, तो यही एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन के पास इनका फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ इनका फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। मेल गैमिट यहाँ से ट्रेवल करके आते हैं और यहाँ से आके यहाँ तक पहुँचते हैं मेल गैमिट, और फिर यहाँ पर ये फीमेल गैमिट दैट मीन्स एग आते हैं और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर था इसके बाद हम बात करते हैं यूटेरस, वर्म या वेजाइना के बारे में। हम जानते हैं सिंगल यूटेरस पाया जाता है और ये लोअर एब्डोमिनल रीजन में होता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, वम्ब कहते हैं। एंड इट इज अ हॉलो इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। इट अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय द लिगामेंट्स। इनसाइड द यूटेरस एक्चुअली फर्टिलाइज्ड ओवम दैट इज जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप्स टू एन एम्ब्रियो। यहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। ओके, दैट कैविटी इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। और ये जो सर्वाइकल कैनाल होता है इसी को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। समझिए, इस सर्वाइकल कैनाल को ही बर्थ कैनाल कहते हैं और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल बनाते हैं। देन द वॉल ऑफ द यूटेरस 3 लेयर, पेरीमेट्रियम इनर मोस्ट है, मायोमेट्रियम मिडिल, एंडोमेट्रियम और ग्लैंडुलर लेयर होता है,
और ये इंटरनल पाया जाता है, सॉरी। तो ये जो पेरीमेट्रियम है, अगर हम आउटसाइड से बात करेंगे तो इस तरह से ले पाएंगे। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर, ये मायोमेट्रियम एंड ये एंडोमेट्रियम। तो ये एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस है, मिडिल लेयर थिक है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी में मदद करता है, इनर ग्लैंडुलर लेयर होते हैं, ये ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमेट्रियम, और ये लाइंस करता है यूटेराइन कैविटी को, और इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देख लीजिए इन लोग तीनों की लोकेशन क्या क्या है। देखिए इन तीनों की लोकेशन जब भी देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। ये है यहाँ देखिए, सबसे बाहर की लेयर है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम मिडिल की लेयर, ये है उसके बाद ये मिडिल की लेयर है, और ये है एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम जो होता है वो हमारा किस लिए होता है? एंडोमेट्रियम हमारा उसके ग्लैंड्स के रिलीज़ करने के लिए होता है। ये ग्लैंडुलर पोर्शन होता है, यहाँ पर हमारे सिक्रीशंस होते हैं कई सारी चीज़ें के, और ये जो हमारा पोर्शन होता है एंडोमेट्रियम, ये हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, साइक्लिक चेंजेस, उसमें मदद करता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में। As all of you know, mons pubis, labia majora and labia minora, hymen and clitoris, ये सारे के सारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। आउटसाइड द हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही नज़र आते हैं हमको। मॉन्स प्यूबिस एक पैड ऑफ फैटी टिश्यू है कवर्ड विद हेयर। देन लेबिया मेजरा, इट इज़ अ फ्रेशी फ्लोट्स ऑफ टिश्यू, फोल्ड्स ऑफ टिश्यू सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को ये कवर करके रखते हैं, लेबिया मेजरा। लेबिया माइनरा क्या होता है? ये भी पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं अंडर लेबिया मेजरा, इस मेजरा के अंदर पाए जाते हैं लेबिया माइनरा। देन देयर इज अनदर स्ट्रक्चर नेम्ड एज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा जो बाहर की तरफ होते हैं उनके ऊपर ये पाया जाता है क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस के बाद हमारा स्ट्रक्चर आता है हाइमेन। इट इज जस्ट एन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना एंड ऑफन, very often torn during the first coitus, that is the intercourse, and the presence or absence of hymen is not the reliable indicator of virginity. उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे आर पेयर्ड और ग्लैंडुलर टिश्यू, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स आर प्रेजेंट इन द मेमरी ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंडुलर टिश्यू हैव 15 to 20 मेमोरी लोब्स। इनमें देखिए ये एक मेमोरी लोब है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। और हर मेमोरी लोब्स के अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज अल्वियोलाई। तो आप देखेंगे ये नाम हमारा रिपीट हो रहा है, अल्वियोलाई सेम नेम रिपीट होता है हमारा लंग्स के अंदर भी, यहाँ पर भी अल्वियोलाई पाया जा रहा है। अल्वियोलाई हमारा क्या करता है? सिक्रीट करता है मिल्क को और स्टोर करता है अल्वियोलाई, दैट मीन्स ल्यूमेन में। यहाँ देख लीजिए आपको स्ट्रक्चर, ये है हमारा मेमोरी लोब, ये फैट है, ये मेमोरी का एल्वियोलस है, यहाँ से इकट्ठा करके एम्प्यूला में जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर वो निपल से बाहर निकल जाता है। एल्वियोलाई ओपन्स मेमोरी टिब्यूल्स एंड ईच टिब्यूल्स जॉइन द मेमोरी डक्ट एंड मैनी डक्ट जॉइन टू फॉर्म एम्प्यूला and which is connected with the lactiferous duct and through which milk is sucked out through nipple। इस तरीके से आप समझिए ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मेमोरी डक्ट होता है, फिर उसके बाद लैसिफेरस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर, वो है इसके बारे में, okay, thank you very much. Please subscribe, like and share the channel.